योगी आदित्यनाथ के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं अखिलेश यादव। जी हां, बार बार वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का इंतजाम बढ़िया नहीं किया। हर दूसरे दिन वो महाकुंभ के खिलाफ कोई ना कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं। अब उन्होंने आज फिर एक पोस्ट शेयर किया, जिसको शेयर करने के बाद लोग खुद अखिलेश यादव का मजाक बना रहे हैं। मैंने खुद उनके पोस्ट पे देखा कि उन्होंने जो बातें लिखी, उसके बाद ज्यादातर लोगों ने उनके इस स्टेटस पर उनका ही मजाक बनाया और उनसे कहा कि आप बस मौके की ताक में हैं कि महाकुंभ में कुछ गड़बड़ हो और आपको राजनीति करने का मौका मिल जाए। तो जी हां, आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने आज क्या कहा। अखिलेश यादव ने लिखा कि हमारा मानना है कि महाकुंभ में 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सरकार इसलिए आंकड़ा घटाकर दिखा रही है क्योंकि कल को जब इंटरनेशनल मीडिया और यूनिवर्सिटी इस मेले में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेगा तो पाएगा कि जितने लोग आए थे उनके हिसाब से उचित प्रबंध नहीं किया गया। ये भाजपा सरकार की नाकामी है, इसलिए मेला फेल हो जाने के बाद ये लोग जानबूझकर कम गिनती दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ऐसे कर रहे हैं मानो पहली बार कुंभ हुआ है और वो ऐसा बीजेपी ने इसको अपना पर्सनल कुंभ बना लिया है, जबकि ये सालों से वहां होता आ रहा है। और इसके अलावा वो जो है बात बात पर महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसका भी बार बार वो जिक्र करते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है भगदड़ रोकने में नाकाम रहे। तो अखिलेश यादव जब से मिल्कीपुर चुनाव हारे हैं, मिल्कीपुर की सीट जो कि उनकी सांसद अवधेश प्रसाद सिंह की थी, जो कि उनके ही इलाके का था, वो सीट वो हार गए और खुद को उन्होंने सांसद अवधेश प्रसाद को जो है अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था जब वो लोकसभा चुनाव जीते थे। और उसके बाद से अखिलेश यादव ने हमेशा ही बीजेपी को इस बात से चिढ़ाया कि अयोध्या की सीट उनकी नहीं हुई। लेकिन जब से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर का सीट हारी है, उनका रोना ज्यादा बढ़ गया है। हर दूसरे दिन, हर दिन वो कोई ना कोई कमेंट ऐसा करते हैं जिसमें वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई ना कोई भड़ास निकालते रहते हैं। आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने दफ्तर में और वहां उन्होंने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ ने जो पुलिस है यहाँ की, उनको बिल्कुल बीजेपी की कार्यकर्ता बना दिया है। उन्होंने ये कहा कि यूपी पुलिस को बीजेपी की टोपी पहन लेनी चाहिए। संभल पर भी बोले कि योगी आदित्यनाथ आजकल हर जगह खुदाई करवा रहे हैं, खुद अपने घर में भी खुदाई करा है। मुझे पता चला है कि उनके घर के नीचे भी एक शिवलिंग है और आप सब पत्रकार लोग चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूं। तो लगातार अखिलेश यादव जो है योगी आदित्यनाथ को किसी तरह से उनके महाकुंभ आयोजन को फ्लॉप करवाने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ जब योगी आदित्यनाथ कभी भी अखिलेश यादव की बातों पर बहुत ध्यान नहीं देते, इस पर वो ज्यादातर चुप्पी ही साधे रहते हैं और अखिलेश यादव जो है लगातार बोल रहे हैं। और जब वो बोलते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव की बात को कोई सुनता है, बल्कि जनता भी खुद अखिलेश यादव का मजाक बना रही होती है। उनके तमाम जो पोस्ट होते हैं उसके नीचे आप अगर कमेंट्स पढ़ेंगे तो लोग खुद अखिलेश यादव को कह रहे होते हैं कि आप बस राजनीति के चक्कर में हैं, आप बस इस ताक में हैं कि महाकुंभ में कुछ गड़बड़ हो और आप जो है राजनीतिक रोटियां सेके। पिछली भगदड़ के बाद भी समाजवादी पार्टी ने काफी आरोप लगाए, यहां तक कि जया बच्चन ने तो ये तक कह दिया कि बहुत से मृतकों की जो डेड बॉडी है उसको गंगा यमुना में फेंक दिया गया और इसलिए वहां का पानी काफी गंदा है। तो इस तरह के तमाम आरोप समाजवादी पार्टी लगातार लगा रही है। वहीं अखिलेश यादव की बस यही मंशा है कि किसी तरह योगी आदित्यनाथ की जो इतनी तारीफ हो रही है जगह जगह कि उन्होंने महाकुंभ का आयोजन बढ़िया किया, उन्होंने डिजिटल महाकुंभ करवाया और जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन खुद समाजवादी पार्टी की या अखिलेश यादव की यह मंशा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां न जाएं। जब कुंभ शुरू हुआ था उस समय भी अखिलेश यादव ने बातें कही थी कि हमें रोटी चाहिए, हमें महाकुंभ जाकर हम क्या करेंगे, पेट भरा होना चाहिए। लेकिन खुद वो 2 बार महाकुंभ में जाकर स्नान कर चुके हैं, लेकिन महाकुंभ को बदनाम करने में वो पीछे नहीं रहे।